लास्ट वीडियो में हमने देखा कि टाइटन्स हाइमी को बचाने के लिए जब पहुंचते हैं वहां पर, तब उन्हें वहां पहुंचकर पता चलता है कि कहानी तो कुछ और ही है, क्योंकि ब्लू बीटल उन्हें समझाता है कि ये शख्स कह रहा है कि मुझे पूरी दुनिया को बचाना है। और मेट्रॉन भी उन्हें पूरी कहानी बताता है कि किस तरह पहले जिसने स्कैरब पहना था उसने स्टारो को हराया था। तो वो मेट्रॉन की बात मानकर ओवा के लिए निकल जाते हैं ताकि वो गार्डियंस और ग्रीन लैंटर्न्स की मदद कर सकें स्टारो को हराने में। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो एक गार्डियन पहले ही स्टारो के चंगुल में फंस चुका है और बहुत से ग्रीन लैंटर्न्स भी चंगुल में आहिस्ता आहिस्ता फंसते जा रहे हैं। अब आगे आज की वीडियो का आगाज ओवा से होता है, जहां पर वो गार्डियन और वो ग्रीन लैंटर्न जो स्टारो के कब्जे में है, वो बाकी ग्रीन लैंटर्न्स की तरफ वार करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो स्क्वायरल कहता है, गार्डियन मैं यहाँ पर वार नहीं करना चाहता, आपको लड़ना होगा इससे। मगर गार्डियन तो स्टारो के कब्जे में था और वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता और अपने ब्लास्ट से वहां पर सामने खड़े जितने भी ग्रीन लैंटर्न थे उनको जलाकर राख कर देता है। और उन रिंग्स में से आवाजें आने लगती हैं कि सेक्टर 3212 का ग्रीन लैंटर्न मर चुका है, स्कैनिंग फॉर रिप्लेसमेंट, स्कैनिंग फॉर रिप्लेसमेंट। तो ब्लीज एट्रोसिटस के पास आती है। तो एट्रोसिटस उसे कहता है, ब्लीज देखो कितना खूबसूरत मंजर है ये, किस तरह ग्रीन लैंटर्न फूल की पत्तियों की तरह झड़ते जा रहे हैं। क्या तुमने कभी देखा है इससे ज्यादा खूबसूरत मंजर? मगर ब्लीज ये देखकर खुश नहीं लग रही। तो वो कहती है, एट्रोसिटस कोई हमारी तरफ आ रहा है, और वो कोई और नहीं, वो हमारे टाइटन्स थे जिनके साथ लोबो भी अपनी धन्नों पर बैठा आ रहा है और वो सारे मिलकर ओवा की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो सामने डेक्स्टार सोनिक पर वार कर रहा था। तो कॉनर जाकर डेक्स्टार के पीछे पड़ जाता है और अपने हीट विजन से उस पर वार करता है। और लोबो जाकर एट्रोसिटस के पास पहुंचता है और उसको गर्दन से पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, ओए इधर आओ। मगर इससे पहले कि लोबो कुछ करे, उसे एक शंग की आवाज सुनाई देती है और हमें वहां पर लोबो के पीछे एक रेड लैंटर्न कॉप की रिंग से बनाई हुई एक तलवार नजर आती है। और लोबो की बाइक खुद ब खुद ही उसके नीचे से निकल जाती है। और जब वो देखता है तो उसकी बाइक पर उसकी टांगे भी थी, मगर वो तो वहीं पर खड़ा था, तो उसकी टांगे वहां पर कैसे चली गई? और जब वो नीचे मुंह करके देखता है तो उसकी आधी बॉडी गायब थी और वो चिल्लाता है और कहता है, मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा ही पेट के नीचे था और तुमने उसे उड़ा दिया। और वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तो अगर यहाँ पर किसी को नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसके पास भी बहुत हैवी किस्म का हीलिंग फैक्टर है। जिस तरह हमने डेडपूल 2 में देखा है ना कि जगरनॉट वेड को बिल्कुल 2 हिस्सों में फाड़ देता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को ग्रो करता है। सेम इसका भी थोड़ा सा इसी तरह का फैक्टर है। इसका थोड़ा सा ज्यादा अगर आप देखें तो इसका वुल्वरीन के साथ मिलता है। और आपको यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपने मेरी बात को गौर से सुनना है और आपने अपने ज़हन में सोचना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर जो आपके पास जेसन हुआ है, अगर वो aquaman ना करता और अगर वो लोबो का कैरेक्टर करता तो कितना ज़बरदस्त होता। वो प्योर लोबो लगता है। अब मुझे यहाँ पर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि क्या आपको लगता है कि वो लोबो का कैरेक्टर कर सकता था कि नहीं। तो एट्रोसिटस लोबो का गुस्सा देखकर कहता है, तुम तो बहुत गुस्से वाले हो, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, तुम्हें इलेक्शन का टिकट देंगे। मगर लोबो को इलेक्शन का टिकट मिलने से पहले ही ब्लू बीटल आता है और उसकी आधी बॉडी को वहां से उठाकर ले जाता है। और ऊपर स्पेस में बहुत हैवी किस्म की लड़ाई चल रही है लैंटर्न्स और बाकी सबके दरमियान। तो वहां पर सोनी खड़ी थी, तो पीछे से कैसी आती है और उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मगर जब वो पीछे मुंह करती है तो हमें पता चलता है कि वो स्टारो के कब्जे में आ चुकी है। मगर इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक करे, गार्डियंस का हुक्म आता है कि सब लोग जल्दी से ओवा पर वापस पहुंचो। और वो सारे ओवा की तरफ निकल जाते हैं। तो वो लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो गार्डियंस उन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो? तो वो लोग अपना मास्क उतारते हुए कहते हैं, हम लोग टाइटन्स हैं और हम यहाँ पर आप लोगों की मदद के लिए आए हैं। तो एक ग्रीन लैंटर्न पूछती है कि ये आधा आदमी भी तुम लोगों के साथ है? तो स्टारफायर कहती है कि हाँ, लाए तो हम इसे पूरा थे, लेकिन आते आते थोड़ा सा पिघल गया, इसलिए इतना सा रह गया है। खैर हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। तो लोबो कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बड़ा हो जाऊंगा। तो बूस्टर उसकी ये बात सुन के कहता है, तो वो गार्डियन से पूछता है, ये वक्त तो नहीं है ऐसा सवाल पूछने का, लेकिन आप लोगों के पास कोई पैंट वगैरह होगी इसको पहनाने के लिए? तो एकदम से कॉर्नर की आवाज आती है, गार्डियंस ऊपर देखें, ऊपर कुछ हो रहा है। तो जब हम वहां देखते हैं तो पता चलता है कि लैंटर्न्स, स्टारो और बाकी सारे मिलकर अपनी पावर को एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉर्नर गार्डियन से पूछता है, वो क्या करने वाले हैं? तो गार्डियन कहता है, वो सेंट्रल बैटरी पर अटैक करने वाले हैं, जल्दी से जाकर उसे प्रोटेक्ट करो। और वो सारे जाते हैं और सेंट्रल बैटरी के अराउंड एक फोर्स फील्ड बना लेते हैं। मगर उनका अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो आते साथ ही उस फोर्स फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है।
और यहाँ पर हमारी आज की वीडियो एंड हो जाती है। मेरा वैसे इरादा था कि जब 1 महीना पूरा हो जाएगा हमारी पिछली वीडियो को तो तकरीबन 4 इशू आ चुके होंगे, तो 2-2 इश्यूज़ को करके एक हमारे पास 2 वीडियोस बन जाएंगी। लेकिन आप लोग मुसलसल हर वीडियो पे इनजस्टिस की कमेंट किए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक एक करके ही बना देते हैं। तो उम्मीद है आपको कल भी एक वीडियो देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।